हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो सबसे तो मुझे इतनी क्या कह रही हूँ खुंदक आ रही है ना इस गुटखा किंग पे। तो शर्म नहीं आती थोड़ी सी गुटके हैं? फ्रेंड, मेरी कार आ रही है फ्रेंड। तेरी खिलौने वाली कार भी खरीदने की तेरी औकात है? निकम्मे। थोड़ी तो बंदे में कहते हैं ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई तो आंखों की शर्म होती है। इस बंदे में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे उसको झूले पे झूला दे देगी, झूला दे देगी। ऐसे ही तो तूने इसको पागल बना रखा है। ये चालू अप्पा है ना, तो तू भी चाला अप्पा है। तू चालू अप्पा है, पागल सा। भाई कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है? कैसे कोई मतलब बिना सेल्फ रिस्पेक्ट का इंसान कैसे हो सकता है धरती पे? एक होता है ना कोई में कम हो, कोई में ज़्यादा हो। इस बंदे को तो थोड़ी सी शर्म ही नहीं है इसके मुंह पे। कल जाके इसको 50,000 की शॉपिंग करवाई और इसने निकम्मे ने जानबूझ के उस गाड़ी को इसने क्या कहते फ़ोन के बहाने है ना, इसने उसका वो करवाया कि उस पर डेंट पड़ जाए। और एक डेंट पड़ते ही गाड़ी बदल लो। और थोड़े दिन पहले जो उसका कलर चेंज करवाया था, ये वो करवाया था, उसके जो पैसे बर्बाद किए थे वो उसका क्या? अंधाधुन पैसे आए जा रहे हैं, अंधाधुन लगाए जा रहे हैं। और ये भालू अभी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ लेता ही नहीं है। गुट को तो कुछ लेते ही नहीं है फ्रेंड्स। लेता नहीं, क्या नहीं लेता है? क्या नहीं लिया इस आदमी ने? और देख लेना, गाड़ी भी अगर ये बंदा लेगा ना तो 1-1.5 करोड़ से नीचे की तो नहीं लेंगे इस बार। तो मुझे ऐसे लगता है गाड़ी भी अगर ये लेंगे तो और भी ज़्यादा बड़ी गाड़ी ही लेंगे इससे, क्योंकि इसको इस निकम्मे इंसान को फॉर्चूनर जैसी गाड़ी इसको छोटी लगती है। तूने देखी है तेरी जिंदगी में फॉर्चूनर? रिमोट वाली गाड़ी भी तो खरीदने के लायक नहीं है निकम्मी। 10 रुपये के पॉपकॉर्न भी तो खरीदने के लायक नहीं है। और गाड़ी चाहिए इसको 1.5-2 करोड़ की, पागल से। और क्या समझ के इसको भालू भी नहीं इस आदमी से शादी कर ली? कैसा सा है ये? इसको देखते ना कैमरे के ऊपर है तो वो ऐसे बैठा रहता है, वो चादर ओढ़ के, और बिना कपड़ों चादर ओढ़ के उसमें। इतना गंदा लगता है ये, इतने इस पे कहते ना कि छी। वो रहते हैं ना कि किसी किसी में रहते हैं कि एकदम ही निकम्मे से इंसान रहते हैं, गलियों में जाके खड़े रहते हैं, गुटखा खा लिया, थूक लिया, आती जाती लड़कियों को इधर से देख लिया, ये ऐसी वो ऐसी कर ये कर लिया, वो बकवास करते रहते हैं ना। इस बंदे की सही होती है किस्मत तो इस इंसान की है, निकम्मे की। ना शक्ल, ना सूरत, ना अकल, ना कोई काम करना, ना कोई कुछ। इतना निकम। और जो लोग कहते हैं ना कि इसको ये भालू इसको ले आई, ये क्या कर सकता था इंसान ज़िंदगी में? एक इंसान के लिए ये 1-1.5 करोड़ की गाड़ी इसने सपने में भी नहीं देखी होगी कभी। तभी इस भालू को बर्दाश्त कर रहा है। और क्यों कर रहा है इसको बर्दाश्त? ये इसके नाटक क्यों बर्दाश्त करता है ये? इसको पता है ये इसको, हाँ मेरी बीवी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, भालू तुम बहुत अच्छी हो, मेरा परिवार बहुत खुश है, ये है वो करके नाटक करके इसको ड्रामेबाजी करवाता रहे। और जैसे इसने गाड़ी के लिए हानि कर रही थी ना, तो खुंदक दिखा रहा था इस पर। वो कितना अग्रेसिव है भाई, कितना अग्रेसिव है। इसने रिमोट तोड़ डाला। भाई किस बात के लिए तुमने रिमोट तोड़ डाला? और हर बात के लिए कहेगा मैं मुक्का मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। कितना अग्रेसिव है। थोड़ी शर्म नहीं है तुझे बिल्कुल भी? सही बता रही हूँ। इस ऐसा पति हो ना तो दूसरे के सामने ऐसे बोलने में शर्म आए। कोई पूछे ना ये कौन है तुम्हारा पति, तो बोलने में इंसान को शर्म आएगी। भाई ये आदमी है, ये गुटखा खोर ये है। देखिए कोई भी, मैं ये नहीं कहती कि सेम इसके जितने कमाने वाला इंसान मिलता, अरे कोई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती। थोड़ा बहुत तो इंसान के मन में होता है। इतना बेशरम कौन होता है? थोड़ी सी शर्म कर ले मुंह पे उठ के। और ये जो कहता है ना फ्रेंड हेटर, ऐसे कहते रहते हैं हमें बहुत प्यारे। और जो लोग लड़कियाँ आके वहाँ पे आके कमेंट करती हैं ना कि आप बहुत सपोर्ट करते हो, गुटखा पाइए बहुत अच्छे हो, ये वो, ये भगवान करे तुम्हें भी इसके जैसा ही निकम्मा पति मिले, फिर तुम्हें पता लगे ये कैसा है। जो एक पैसा कमाए ना और बात बात पे इसको 2.5 रुपए की आईफोन चाहिए, करोड़ों की गाड़ी चाहिए, 55 लाख रुपए की गाड़ी, 50-55 लाख रुपए की फॉर्चूनर इस बंदे को छोटी लगती है गाड़ी। लोगों का ड्रीम होता है फॉर्चूनर खरीदने का। इस आदमी को फॉर्चूनर खराब लग रही है। इस आदमी को
लाइक सैमसंग का उसने फ़ोन दिलाया था इसको 1.5 लाख रुपए का, वो इस बंदे ने तोड़ डाला। ऐसे इसका एक और पैटर्न है, जब भी इसको कोई भी चीज़ चाहिए रहती है ना, तो पहले वाली चीज़ को तोड़ फोड़ कर देता है उसके साथ। और फिर ये कहेगा नहीं 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 चालू मैं नहीं लूँगा, नहीं चालू मैं नहीं लूँगा करके ड्रामेबाजी करता है और फिर ले भी लेता है। इतना नौटंकी है ना ये बंदा भाई, बहुत चला गया भाई। असली चालू तो यही है, ये चालू अप्पा है ना, ये चालू अप्पी को इसने चालाकियाँ भी पीछे छोड़ दी। वो तो बस ये है कि पैसे लगाती है, पैसे कमाती है वाला सिस्टम है उसका। तो फिर भी भाई ऐसा पति किसी के पल्ले पड़ जाए नहीं, ऐसा लगता है तो कोई इसके बुरे कर्मों की सजा है, कर्मा मिल रहा है इसको इसके गुटके के रूप में, ऐसा लगता है। ऐसा कौन इंसान होता है? और जो कहते हैं क्या सपोर्ट करता है इंसान इसको, किस चीज़ में सपोर्ट करता है? कि ड्राइवर की तरह, निकम्मे की तरह इसको मॉल तक ले जाता है और घर तक ले आता है, इतना ही सपोर्ट करता है ना इसको। वो तो ड्राइवर भी ले जा सकता था, कम से कम वो इतनी इसकी जितनी बकवास तो नहीं करता। इतना नालायक है गुट को। 10 रुपये की पॉपकॉर्न खरीदने की तरह औकात नहीं है गुट के। गाड़ी चाहिए इसको, ये चाहिए, घर चाहिए, और कितनी इसने, जिस दिन से इस बंदे का पता लगा है ना, पहले भी लेता होगा इसे पैसे, उसका तो देखो हमें पता नहीं है। जिस दिन से ये बंदा आया है ना कि इसका इंट्रोडक्शन हुआ है भाई, इस बंदे ने, आप खुद सोचिए, शादी के लिए इस बंदे ने उससे पैसे लिए थे 80 लाख रुपए। उसके बाद में गांव में घर का वो करवा लिया, और भी ऊपर का फ्लोर बनवा लिया घर का, ज़मीन खरीद ली, कार खरीद ली, प्लॉट खरीद लिया, उस पर मकान बनवा डाला, और डेल्टा में जाके अलग से घर ले लिया, वहाँ पे 3 BHK ले लिया, गाड़ी चेंज करवाने पे लगा हुआ है, ये ले दो, बुलेट ले दो, ये ले दो, वो ले दो। कितना लूट सकता है कोई इंसान किसी को, और इस निकम्मे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे लूट रहे हैं भाई। कोई भी अगर कि आपका पति ऐसा हुआ ना कि क्या कहते हैं, आपके बारे में सोचने वाला और सपोर्टिव हस्बैंड वो होता है जो सही दिशा में पैसे लगवाएगा, कभी भी पैसे ख़राब नहीं कर सकता। और इसके पैसे उसके पैसे कैसे हो गए? ये जो आए हैं ना इक्वलिटी की बकवास करने हैं अभी, बिल्कुल भी इसके पैसे उसके पैसे नहीं है, ठीक है? कहाँ से हुई? निकम्मा एक पैसा भी नहीं कमाएगी, मत कमा, चल तो पैसे मत कमा। जो कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ इक्वली, ये वो, भाई वाइफ घर पे कितना काम करती है, वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं वो, तब उनका पैसा एक अपना दोनों का एक जैसा होता है। ऐसे ही नहीं होता कि वाइफ घर पे अगर वो पड़ी रहेगी ना निकम्मे की तरह, ना हाथ पैर ला रही है ना कुछ, बस वो कह रही है आज मेरे को आईफोन दिला दो और आज मेरे को गाड़ी दिला दो, तो कोई भी पति भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी उसको कह देगा, हाथ जोड़ देगा उसके सामने। तो अगर हाउस वाइफ होती है ना, वो घर पे कितना काम करती है, हाउस वाइफ की तरह हाउस हस्बैंड बनो, ये करो, ये बंदा घर पे झाड़ू पोछा करे, ये बंदा खाना बनाए, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए ये बंदा, है ना? खाना तो निकम में दोनों ही इतने हैं, नीचे जाके गिर जाते हैं भैंसे की तरह और वहीं जाके खाने लग जाते हैं। इतना कोई भाई, इस बंदे ने कहते हैं ना कि, और कहाँ से है इसके पास पैसे, कोई बताए मेरे को। जो भी इंसान ये कहते हैं ना कि इसने दिलाए लिया होगा कोई फ्रेंड, घर है हमारा दोनों का फ्रेंड, गाड़ी हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी, इस बंदे को कहते थोड़ी शर्म नहीं है? हमारी गाड़ी, तेरी गाड़ी नहीं कम में। वो होती है ना कि एक आजकल एक छोटे बच्चों की गाड़ी आती है ना, जैसे वो रूहान वाली गाड़ी है ना, रूहान वाली गाड़ी भी तू अफोर्ड नहीं कर सकता रिकम में। और जो वो उसको दिला के ले गई ना भालू पी फ्रेंड, फनी की पहली ईद है, फनी की पहली ईद करके, रूहान की पहली ईद नहीं दिखी तुम्हें? पिछली बार भी तुम उसकी ईद पे तो यहाँ पे थी नहीं, और ये वाली ईद तो उससे अलग होती है ना, ये तो दूसरे वाली ईद है, तो ये उसकी पहली नहीं है। तुम्हारा भतीजा तुम्हें वो बच्चा नहीं दिखता, ये तेरे को बच्चा लग रहा है। निकम्मा ये दिन ब दिन कैसा हो तो चौरो, इसको क्या कहते, फूल की गाल ऐसे हो गए हैं, गुटके वाले दांत ऐसे काला हो रहा है पूरा, और एक वो कहते हैं ना कि अजीब सा हो रहा है। निकम्मे इंसान, कोई भी इंसान कहते हैं ना बिना मेहनत किए जब इंसान खाता रहता है ना, तो ऐसे लगने लग जाता है अजीब गरीब सा। रंग की बात नहीं है या कोई फीचर्स की बात नहीं है इसमें, मेहनत करके जब इंसान कमाता है ना, उसी की इज्जत होती है। और हाउस वाइफ भी रहती है ना, वो भी अपनी मेहनत करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी जगह उसका आधा काम कर रही है घर का, है ना? अगर ये हाफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उन्होंने अपनी बांट ली है, या तो उनको फिर ऐसा करना पड़ता है कि आधा घर का काम भी दोनों आधा आधा करें और
जॉब पे भी दोनों आ जाता जाए, या तो कई घरों में ऐसा कर लेते हैं भाई कि तुम घर पे बच्चों को संभालो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, मैं बाहर से अर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। इतना निकम्मा तो कोई नहीं होता, मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं ज़िंदगी में। और भाई वाह वाह निकम्मे गुटकू, क्या किस्मत है, क्या किस्मत है गुटकू की, मानना पड़ेगा भाई किस्मत तो। किस्मत में है बान तो गुटकू पहलवान वाली बात हो रही है इसमें तो।